आप कैसे किसी भी मंत्र को बहुत ही शीघ्रता से जागृत करें। किसी भी नाम को, जो भी आपके इष्ट देव हों, आपने मंत्र या तो अपने श्री गुरुदेव से लिया हो या आप अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी भगवान आपको प्रिय हो, उनका कोई मंत्र या नाम, कैसे शीघ्रता से हमें लाभ मिले। उपासकों को जल्दी लाभ नहीं होता, ये बहुत से उपासकों का प्रश्न है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आप जो भी जप करते हैं, चाहे आप नाम जप करते हों या मंत्र जप करते हैं, उसकी जो ऊर्जा, ये ऊर्जा का मतलब होता है जो अभी तक आपने नाम जपा, जो अभी तक आपने मंत्र जपा, उसका जो एक पुण्य बना, आपका जिसका भी आपने नाम जपा या मंत्र जपा, उनके प्रति जो आपका विश्वास बढ़ा, पुण्य बढ़ने पर विश्वास बढ़ता है। इसे ही लोग अलग अलग शब्दों में ऊर्जा कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है। ध्यानपूर्वक सुनना, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता। लौकिक धन तो आपका कोई भी चुरा सकता है, लेकिन इस नाम या मंत्र धन को कोई भी चुरा नहीं सकता। मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जो भी ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप निश्चिंत हो जाइए। जिन भी प्रभु का आप नाम जप रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो शिव जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हो, कोई भी हो, आप उनका नाम जप रहे हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को बालपन में ही मुख में रख लिया था, इतने सामर्थ्यशाली हैं। आप उनका नाम जप कर रहे हैं, या आप कृष्ण जी का नाम जप कर रहे हैं, तो उन्होंने मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में ही करा दिया था। अगर शिव जी का जप कर रहे हैं तो वो कालों के भी काल हैं, उनको महाकाल कहा जाता है, वो काल के भी काल हैं। या राम जी का कर रहे हैं तो भगवान राम जी के चरणों में हनुमान जी सेवा करते रहते हैं, भगवान शिव उनके दर्शन के लिए जाते हैं। आप समझो, ये छोटे मोटे कोई तांत्रिक या ओझा, ये गंदी शक्तियों की उपासना करने वाले, ये आपके मंत्र की शक्ति को छीन सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या चुरा सकते हैं, या गलत प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये अफवाह है। मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इस भ्रम में ना आए। ये अफवाह है, ये आपके मन को भ्रमित किया जा रहा है। कोई अपनी एक नई युक्ति बताएंगे, उस युक्ति को आप करो, समय नष्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी मंत्र को एक नियत समय पर अगर कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, एक नियत समय पर, जैसे आप सुबह 4 बजे कर रहे हैं या शाम को 4 बजे कर रहे हैं, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, जब भी आप अपना एक नियम बनाएं, उस समय आपको आसन पर पहुंच जाना है, और उसी समय आपको जितनी माला करनी है वो भी नियत होनी चाहिए। 5 माला कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं वो भी, उनका भी एक नियम होना चाहिए, और समय भी एक बंधा हुआ होना चाहिए। उसी समय आप करें। आसन एक ही होना चाहिए। अगर आसन आप, जैसे अभी आपने मंत्र किया और अपने आसन को आपने लपेट के रख दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक आप उस मंत्र से बहुत लाभ लेना चाहते हैं, तो जहाँ पर आपका आसन लग गया, वहाँ पर वो आसन वैसे ही बिछा रहेगा बराबर। आप उपासना करने जाएं तभी आप उस पर बैठेंगे, और वहाँ कोई जाए भी ना, इसलिए अलग स्थान बनाया जाता है। वो स्थान भी सिद्ध हो जाता है, वो आसन भी सिद्ध हो जाता है, और वो आसन बार बार आपको बुलाएगा। वो आसन इतना जागृत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसन को लपेट के रख भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो आप मंत्र जपना छोड़ दें, तो भी आपको जप करना है, लेकिन ये ध्यान रखें आपको नियत समय पर करना है।
नियत समय पर जो भी जप किया जाता है, इसी प्रकार आप नाम को भी कर सकते हैं। ये मंत्र के लिए भी नहीं है। अब जिनके पास मंत्र नहीं है, जिन्होंने किसी गुरु से मंत्र नहीं लिया है, या जो अलग से किसी कोई भी वैदिक मंत्र नहीं जपना चाहते हैं, तो वो नाम को भी ऐसे ही जप के सिद्ध कर सकते हैं, नियत समय पर, नियत माला। शेष समय आप चलते फिरते उठते करते रहिए, लेकिन एक नियम ऐसा बनाइए कि उसी समय हमें करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है मन को एक तंत्र में बांधना। मंत्र का अर्थ ही यही होता है। और मन मंत्र में तभी लगता है जब एक नियत समय पर आप अभ्यास बनाएंगे, तो ये मन स्वयं लगने लग जाएगा। ज्यों ही आपका वो समय आएगा, आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, आपको दिव्य अनुभूति होने लगेगी, स्वतः आपका ध्यान लगने लगेगा। कुछ समय बाद ज्यों ही वो समय आएगा जिस समय आप जाप करते हैं, आपका मन उधर जाने लगेगा। बगैर जबकि आप रह नहीं सकते, मन पकड़ लेता है। नियत समय पर आप कोई गलत अभ्यास करें या कोई सांसारिक विषय भोग करें, तो देखना उसकी आदत लग जाती है। उस समय वो चीज़ आपको चाहिए। ये मन क्या है? मन हर चीज़ को पकड़ता है, जो भी आप इसको पकड़ाते जाएं। प्रारंभ में कष्ट हो सकता है और होता भी है। जैसे आप गाय का खूंटा बदलें, गाय एक खूंटे पर आप लंबे समय तक बांधते रहें, फिर आप किसी दूसरे खूंटे पर उसे ले जाएं, तो आप देखना गाय आपको बहुत परेशान करेगी। कहीं इधर खींचेगी, कहीं उधर खींचेगी, और वो इधर उधर घुमाएगी। भाग भी सकती है, आपका हाथ छुड़ा के भाग भी सकती है गाय। क्यों? क्योंकि वो नया खूंटा है, उस पर उसका अभ्यास नहीं, वो डर रही है। फिर आप उसे ले जाएंगे रोज़ उस स्थान पे, तो गाय देखना, आप गाय को ज्यों ही उस खूंटे से छोड़ेंगे, अपने हाथ दूसरे खूंटे पर चली जाएगी। ऐसे ही मन की स्थिति है। मंत्र में, नाम में अभी तक हमने विषयों का अभ्यास किया है, ये लगता नहीं है। आप लगाएं इसे, थोड़े दिन में ही ये लग जाएगा। इसीलिए ये नियत समय निश्चित किया जाता है। आप करके देखें, इसका बहुत लाभ मिलता है, बहुत शीघ्र ही मंत्र जागृत हो जाता है।